बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अता मोहम्मद ख़ान है और मैं यहाँ एज ए सेट प्रोफेसर ऑफ मेडिसन और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मेडिसन LRH काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे IBP प्राइवेट तौर पर भी यही LRH में काम कर रहा हूँ। हमारा क्लिनिक यहाँ OPD में कमरा नंबर 32 में मौजूद है। नाज़रीन, हम आज जिस अहम मौजू पे बात कर रहे हैं वो एक बड़े हमारे माशरे में इसकी काफ़ी मशहूरी पाई जाती है। जिगर की गर्मी कॉमनली डिस्कस होता है और स्पेशली हमारे हकीमों और इन जैसे लोगों इनको काफ़ी मशहूर कर रहे होते हैं। लोगों में ये मिसकंसेप्ट पाया जाता है कि शायद जिगर की गर्मी कोई जिगर की अल्लाह ना करे कोई गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से ये हमारे जिस्म में गर्माइश पैदा हो जाती है। असल में जिगर ऐसा एक उज़ू है जो हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमारे जिस्म का सबसे बड़ा जो सॉलिड आर्गन है वो जिगर ही है और इसके बहुत से काम हैं जो हमारे जिस्म में ये अंजाम देता है। तो अगर इसमें किसी भी वजह से सोजिश पैदा हो जाए, इसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तो उससे जो उसके सेल्स हैं खुलिए हैं उन पे असर पड़ना हो जाता है और जो हमारे जिस्म में हमारे खून में लिवर फंक्शन टेस्ट जिसे हम कहते हैं SGPT वगैरह वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गर्माइश और इसका कोई इस तरह कोई तुक नहीं बनती। इन्फ्लेमेशन एक अलग चीज़ है, उसकी कई वजूहात हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, फैटी लिवर आम जुबान में, वो एक बहुत बड़ी बीमारी बनकर सामने आ रही है क्योंकि हमारे जैसे लोगों में मोटापा बढ़ता जा रहा है। ज़्यादातर ऑफिस वर्क होता है या बैठे होते हैं, खाना पीना चल रहा होता है, कोई वर्जिश कोई नहीं होती, मोटरसाइकिल साइकिल या गाड़ी पे आना जाना होता है, बस में आना जाना होता है, घूमना फिरना बिल्कुल नहीं होता, हमारी कोई जिस्मानी एक्सर्शन नहीं हो रही होती, तो वो खुराक हमारे जिगर में जमा होकर फैट्स की सूरत में उधर जमा हो जाती है और वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह ना करे किसी को हेपेटाइटिस B और C हो जाए। क्योंकि ये मैंने आपको बताया फैटी लिवर BC की तरह हमारे जिस्म को फिर खाना एक किस्म का शुरू कर देता है जिसको हम फिर नैश कहते हैं और इसमें फिर जो आपका जिगर है वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ाना उसकी में सुकड़ाहट पैना शुरू हो जाती है और अल्लाह ना करे फिर आखिर में वो सिरोसिस की सूरत भी इख्तियार कर सकती है जिससे आगे बढ़कर फिर वो हेपाटोमा या लिवर कार्सिनोमा भी बन सकता है। लेकिन अगर ये कंट्रोलेबल है, अगर इसको शुरू में आप ख्याल रखें कुछ चीज़ों का, मतलब जो तली हुई चीज़ें हैं, बहुत फैट वाली चीज़ें हैं वो ना लें, थोड़ा घूमना फिरना शुरू करें, इसका हमारे बीमारी से या हमारे ओवरऑल जिस्म मोटापे से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो अगर आप अपने खुराक का ख़ास ख्याल रखेंगे, वर्जिश करेंगे, सेहतमंद ग़िज़ा लेंगे तो इंशाअल्लाह आप में ये बीमारी नहीं पैदा होगी। फैटी लिवर हमारे जिस्म में क्यों पैदा होता है? जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो हमारे जिस्म का मोटापा है जो 100 अमराज की जड़ होती है, तो फैटी लिवर भी उसी की एक मैनिफेस्टेशन है, उसकी एक बीमारी है। इसके अलावा जिन लोगों में दिल के अमराज हैं, शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर है, डिस्लिपिडीमिया जिसे हम कहते हैं जिसमें जिस्म में खून की मिकदार बढ़ जाती है, कुछ ज़नाना अमराज हैं जिसमें भी ये इशू बढ़ सकता है हार्मोनल, तो बहुत सी वजूहात हैं। तो जैसे ही ये मसला तशख़ीस हो तो किसी मुस्तनद तिबी इदारे या मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें ताकि शुरू में इस मसले का अगर हल निकाल दिया जाए तो आप बहुत सी पेचीदगियों से इंशाल्लाह बच सकेंगे। इनकी जो अलामात हैं जो हम में महसूस होता है वो बड़ी नॉन स्पेसिफिक हैं, कोई इस तरह नहीं है कि आपको फ़ौरन ही पता चल जाए कि इससे ये बीमार है, लेकिन जो आमतौर पर हमारे जिस्म में सिम्टम्स पैदा हो सकती हैं उसमें हमारे पेट में दर्द शुरू हो सकता है, उस पर बोझ आ सकता है, या आपको भूख लगने में मसला हो सकता है, आपको भूख ज़्यादातर नहीं लगती, आपके हाजमे का मसला शुरू हो सकता है, पैखाने का मसला कभी कभार शुरू हो सकता है। तो ये सारी अलामात हैं और अल्ट्रासाउंड एक ऐसा जो आजकल हर गली मोहल्ले में मौजूद है, बड़ा सेंसिटिव है इसको पिक करने में। कुछ और फाइबर स्कैन और टेस्ट भी आ गए हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड काफ़ी मौसर तरीके से इसकी तशख़ीस कर सकता है। तो किसी भी अलामत ऐसी अलामत की सूरत में डॉक्टर और तिबी मुस्तनद तिबी इदारे से ज़रूर रुजू करें।